राधे राधे। जय श्री कृष्ण, जय श्री श्याम। सभी लोग भक्तजन कैसे हैं? ठीक होंगे। आज के सत्संग में बात करेंगे हम। हमने एकादशियों के व्रत की महिमा जो है उनकी कथाएं हमारी चल रही हैं। तो मैं बता देना चाहता हूँ सभी साधकों को कि एकादशी जो व्रत है वो आप ज़रूर करिए और ज़रूर करिए। और उसमें जो आपको सफलता है वो बहुत जल्दी मिलती है, फल जो है वो बहुत शीघ्र ही मिलता है। जितने लोग परेशान हैं, अगर कुछ और नहीं कर सकते, कहीं आ जा नहीं सकते, तो वो एकादशी व्रतों की जो महिमा है तो उनको आप ज़रूर करिए। और जो लोग जिनको लगता है कि हमारे जो पूर्वज हैं उन्होंने गलत काम किए हैं और उसके कारण अगर वो नरक भोग रहे हैं तो उनकी मोक्ष के लिए, ताकि उनको स्वर्ग की प्राप्ति हो जाए, तो उसके लिए मैं आज आपको मोक्षदा एकादशी की व्रत की जो है वो महिमा बहुत अपरंपार है। मोक्षदा एकादशी व्रत की महिमा इतनी अपरंपार है कि अगर किसी को लगता है कि हमारे पूर्वज या हमारे कोई अन्य प्राणीजन वो नरक में जरूर गए होंगे, तो उनको मोक्षदा एकादशी व्रत करके आप उनको स्वर्ग की प्राप्ति करा सकते हैं। तो इस सत्संग में हम आज आपको एक कहानी में आपके माध्यम से मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। एक कहानी बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध है। तो उन्होंने अपने पिता को जो है वो नरक से निकाल कर और स्वर्ग की प्राप्ति करा दी थी। तो उनका मैं कहानी आपको वर्णन कर रहा हूँ। प्राचीन गोकुल नगर में एक बैखानस नाम का राजा धर्मात्मा और भक्त था। प्राचीन गोकुल नगर में बैखानस नाम का एक राजा धर्मात्मा और बड़ा भक्त था। उसने रात्रि को स्वप्न देखा कि हमारे जो पिता हैं वो नरक भोग रहे हैं। उन्होंने जब देखा कि हमारे जो पिता हैं वो नरक भोग रहे हैं तो उनको बड़ा दुख हुआ। तो प्रातःकाल वो उनको नींद नहीं आई। तो प्रातःकाल वो उठकर और जंगल में गया। तो वहाँ पर ऋषि मुनि तपस्या कर रहे थे। तो उनके जाकर हाथ जोड़कर दंडवत प्रणाम किया और बोला, ब्राह्मण देवता, मेरे पिता का उद्धार कैसे होगा? मैंने स्वप्न में देखा है कि वो नरक भोग रहे हैं, तो मेरा जो पिता है उनका उद्धार कैसे होगा? ब्राह्मण बोले, यह समीप में पर्वत ऋषि का आश्रम है। उसकी जो शरणागत है वो आपके पिता का शीघ्र ही स्वर्ग में होगा। यह दंडवत करके कहने लगा, मुझे रात्रि को स्वप्न में पिता का दर्शन हुआ है। वह बेचारे जो हैं यमदूतों के हाथों से दंड पा रहे हैं। जो हमारे पिता हैं वो यमदूतों के हाथों से दंड पा रहे हैं। और इसको जो ये दृश्य देखकर मुझे बड़ा दुख होता है और बड़ा आश्चर्य होता है। आप अपने योग बल से बतलाइए, आप अपने जो है वो योग बल से बतलाइए कि मैं उनका उद्धार कैसे करूं। जो राजा था वो तो ब्राह्मण देवता हैं, जो ऋषि मुनि हैं, उनसे बार बार निवेदन कर रहे हैं और पूछ रहे हैं कि आप हमें बतलाइए कि हमारे पिता हैं उनका उद्धार कैसे होगा, मुक्ति का साधन शीघ्र ही बताइए। मुनि ने विचार करके कहा, और धर्म कर्म सब देरी से फल देने वाले होते हैं। शीघ्र वर अगर कोई दे सकता है वर, तो वो भगवान शंकर हैं। तो भगवान शंकर जो है वो शीघ्र वर देने के लिए प्रसिद्ध है काफ़ी। वो आपको जो है वर जो है वो बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। भगवान भोले का नाम तो भोले है, और भोले तो फिर भोले ही हैं। मौसी जी पर जो ब्राह्मण ऋषि हैं वो उस राजा से बोलते हैं, परंतु उस प्रसन्न का कोई जो प्रसन्न है भोले बाबा है, उनको प्रसन्न करना कोई मौसी जी का भवन तो नहीं है। बोल रहे हैं वो कोई मौसी जी का भवन तो नहीं है। देर अवश्य लग जाएगी, तेरे पिता इतने तक तो मर जाएंगे। और उसने बोला, प्रभु ये तो बड़ी विचित्र बात है, सोचने वाली है कि मैं जब तक भगवान भोले को प्रसन्न करूँगा तब तक तो उनकी मरम्मत हो जाएगी। अब मरम्मत हो जाएगी तो फिर वो तो मर ही जाएंगे, तो फिर अपन का फ़ायदा क्या हुआ?
इस कारण एकादशी का जो महर्षि थे उन्होंने बताया था कि आप एकादशी का मोक्षदा एकादशी का व्रत कीजिए। उसकी विधि सैंक परिवार सहित आपके पिता को संकल्प कर दो। जो एकादशी का जो मोक्षदा एकादशी का जो व्रत है उसकी जो है वो संकल्प लिया जाता है और संकल्प वहाँ पे बोला जाता है। तो उसको जो है वो लेने के बाद संकल्प फिर उसको हम वो करते हैं और संकल्प तभी हमें फिर जब लेंगे तो तभी वो हमारा जो उन्होंने बोला कि इतने तक तो इनकी मरम्मत हो जाएगी और सीख जो आपको जो परेशानी से अगर कोई निकाल सकता है तो मोक्षदा एकादशी की व्रत जो है वो आपको निकाल सकता है। और आप अपने परिवार सहित उनका जो है वो संकल्प लीजिए और निश्चय ही उनकी मुक्ति हो जाएगी। कुटुंब सहित मोक्षदा एकादशी का व्रत करके फल पिता को अर्पण कर दीजिए। जो एकादशी का व्रत का जो संकल्प लेने के बाद और जो संकल्प है उनको कुटुंब सहित मोक्षदा एकादशी का व्रत करके फल की अर्पण कर दीजिए। उसके प्रभाव से यह स्वर्ग को चले जाएंगे। उनके जो पिता हैं वो स्वर्ग को चले जाएंगे। मोक्षदा एकादशी का महत्व जो सुनता है उसे वाजपेयी यज्ञ का फल मिलता है। इन एकादशियों की कथा सुनने वाले जो भी भक्तजन सुन रहे हैं सत्संग में उनको भी वाजपेयी यज्ञ का फल मिलता है जो हम कर नहीं पाते उसको। और सुनने से भी प्रभु की महिमा सुनने से ही हमें वो फल प्राप्त हो जाता है जो फल हम जो तीर्थ धाम घूमने के बाद भी हमें जो नहीं मिल पाता। इनका इतना बड़ा महत्व है मोक्षदा एकादशी का। और इस व्रत को करते कैसे हैं और इसकी विधि क्या है। इस दिन तुलसी की मंजरी व धूपावती से दामोदर भगवान इस दिन तुलसी की मंजरी व धूपबत्ती से दामोदर भगवान की पूजा की जाती है। इस दिन बिल्व का सागर लेना चाहिए। उसी प्रकार से जब हम करेंगे इसको तो ये विधि जो है वो हमारी काम करेगी, पूरी तरीके से काम करती है। तो मोक्षदा एकादशी व्रत की जो महिमा है वो इसी प्रकार से है और हाँ अगर हम उसको करेंगे तो निश्चित ही हमारे जो पूर्वज हैं जो भी हैं वो अगर किसी दुख में है हमें लगता है सपने में तो वो जरूरी उनका उद्धार होगा और वो ईश्वर की प्राप्ति जरूर कर जाएंगे। क्योंकि प्रभु का नाम लेने से अच्छों का उद्धार हो जाता है। तो उनका अगर हम व्रत करेंगे और तो उनका क्या नहीं हो सकता। तो इसी प्रकार से आप अगर परेशान हैं तो ये मोक्षदा एकादशी का व्रत जरूर करिए। सभी लोगों को राधे राधे।